हेलो, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीड टेक्नोलॉजी के वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अपने सेमेस्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और पेपर का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि आइसोलेशन डिस्टेंस घटाने पर आनुवंशिकता आनुवंशिकता जो है वो बढ़ती है। आइसोलेशन डिस्टेंस घटाने पर आनुवंशिकता बढ़ती है। अगला प्रश्न है बड़े आकार के बीजों की जातियों के बीज ढेर का भार होता है। बड़े आकार के बीजों की जातियों के बीज ढेर का भार होता है तो ये जो है 20,000 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है छोटे दाने वाली जातियों के लिए बीज ढेर का भार होता है तो छोटे दानों वाले के लिए 10,000 किलोग्राम, बड़े वालों के लिए 20,000 किलोग्राम और छोटे वाले के लिए 10,000 किलोग्राम। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई, यानी नेशनल सीड कॉरपोरेशन एनएससी की स्थापना हुई तो एनएससी की स्थापना 7 मार्च 1963 को हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है पहली संकर मक्का की किस्म विकसित हुई तो पहली संकर मक्का की किस्म 1961 में विकसित हुई थी जिसका नाम था गंगा। अगला प्रश्न है एसवीआरसी का पूरा नाम है तो एसवीआरसी का पूरा नाम है स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी। अगला प्रश्न है तराई विकास निगम की शुरुआत हुई तो तराई विकास निगम की शुरुआत 27 फरवरी 1969 को हुई थी। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अगला प्रश्न है कि बीज नीति अपनाई गई तो बीज नीति जो है वो 1988 में अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि बीज के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि है तो बीज के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि जो है वो 9 माह है। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए बीज प्रमाणन मानक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है तो भारत के लिए बीज प्रमाणन मानक जो है वो केंद्रीय बीज प्रमाणन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है बीज प्रौद्योगिकी के जनक हैं तो बीज प्रौद्योगिकी के जनक फ्रेडरिक नुब्बे हैं। अगला प्रश्न है कि टेट्राजोलियम परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था। टेट्राजोलियम परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था तो इसका आंसर होगा एजी लैकॉन द्वारा टेट्राजोलियम परीक्षण विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है आईएसटीए स्थित है तो आईएसटीए जो है ये ज्यूरिच में स्थित है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिच में है। अगला प्रश्न है कि एक किसान को बुआई के उद्देश्य से आधार बीज का उत्पादन करने के लिए बीज खरीदना पड़ता है तो किसान को आधार बीज जो है वो बीज निगम से खरीदना पड़ता है। अगला प्रश्न है उच्चतम बीज प्रतिस्थापन दर है तो एक हाइब्रिड जो है वो उच्चतम बीज प्रतिस्थापन दर है। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि वह वर्ग जो भारत में बीज गुणन श्रृंखला का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वह वर्ग जो भारत में बीज गुणन श्रृंखला का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय बीज। अगला प्रश्न है बीज पत्र रहित द्विबीजपत्री बीज है तो कस्कुटा जो है ये बीज पत्र रहित द्विबीजपत्री बीज है। अगला प्रश्न है कि अंकुरण की वह प्रक्रिया जिसमें बीजपत्र मिट्टी के नीचे रहता है। अंकुरण की वह प्रक्रिया जिसमें बीजपत्र मिट्टी के नीचे रहता है, जो नीचे रहता है उसे अधोभूमिक कहा जाता है, हाइपोजियल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज का जीवित भाग नहीं है तो एंडोस्पर्म जो है वो बीज का जीवित भाग नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि बीज के भीतरी आवरण को कहते हैं तो बीज के जो भीतरी आवरण होता है उसे टेगमेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बीज के उत्पादन और विपणन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है तो बीज के उत्पादन और विपणन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रोसेसिंग होती है, बीज की प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है प्रथम कृत्रिम संकर किसके द्वारा बनाया गया तो प्रथम कृत्रिम संकर जो है वो थॉमस फेयरचाइल्ड द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि चना एवं गेहूं में क्रमशः बीज गुणन अनुपात क्या है तो चना एवं गेहूं में क्रमशः बीज गुणन अनुपात 1:10 एवं 1:20 होता है। अगला प्रश्न है कि आलू एवं मूंगफली में क्रमशः बीज गुणन अनुपात क्या है तो आलू एवं मूंगफली में बीज गुणन अनुपात 1:4 एवं 1:8 होता है, यानी कि मूंगफली आलू में 1:4 और
मूंगफली में 1:8 होता है। अगला प्रश्न है धान में बीज गुणन अनुपात, तो धान में 1:80 होता है। अगला प्रश्न है कि बाजरे में बीज गुणन अनुपात कितना होता है, तो बाजरे में 1:200 होता है। ये गुणन अनुपात पक्का प्रश्न में आएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रेपसीड, अरहर, संकर मक्का, ज्वार एवं जूट में बीज गुणन अनुपात होता है, तो इसमें 1:100 होता है। दोस्तों जो पार्ट 1 है वीडियो का, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा।